22 जनवरी को अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। हर राम भक्त खुश है। उन सब के बीच हम बुंदेलखंड के अयोध्या ओरछा में हैं। ओरछा के जानकी मंदिर में हम मौजूद हैं। वहाँ के पुजारी जी से पूछते हैं, आखिर महाराज पूरा इतिहास क्या है ओरछा राम दरबार का, वो कैसे अयोध्या के राम ओरछा में राजा राम हुए। ओरछा के जो राजा थे उनका नाम मधुकरसाय महाराज था। वो कृष्ण उपासक थे। रानी जी जो थी वो राम जी की परम भक्त थी। राजा रानी में एक बार भक्ति भाव को लेकर वाद विवाद होने लगा। राजा ने कहा, आप हमारे साथ वृंदावन चलिए, हम आपको कृष्ण भगवान के दर्शन कराएंगे। रानी बोली, नहीं, हम अयोध्या जाएंगे, हम आपको राम जी के दर्शन कराएंगे। इस प्रकार वाद विवाद हुआ तो राजा ने बोल दिया, बोले आप हमें राम जी के दर्शन कराओ, यहाँ राम जी को लेकर आओ तो हम मानेंगे कि आप राम जी की परम भक्त हैं। इतना जैसे ही कहा, रानी जी के मन में बात लग गई, चली गई। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद भी जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो सोचा यहीं पर प्राण त्याग देना चाहिए। और प्राण त्यागने के लिए जैसी सरयू नदी में छलांग लगाई, भक्त के वश में है भगवान। भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोले, रानी मांगो, क्या वर मांगती हो। बोले, आप हमारे साथ ओरछा चलिए। भगवान बोले, चलने को हम तैयार हैं, क्योंकि तुमने तपस्या की है, लेकिन जाने से पहले हमारी 3 शर्तें होंगी, उन्हें स्वीकार करना होगा। बोले, कौन कौन। पहली ये कि पुत्र नक्षत्र में जाएंगे, पैदल जाएंगे, साधु संतों की टोलियां हमारे आगे पीछे राम नाम संकीर्तन करती हुई जाएगी। दूसरी शर्त उनने ये रखी कि ओरछा जैसे हम पहुंचेंगे तो राजवंश आप लोगों का नहीं रहेगा, ओरछा के राजा राम हम कहलाएंगे। तीसरी शर्त उनने ये रखी कि ओरछा जैसे ही हम पहुंचेंगे तो बाल रूप में जाएंगे, वो आपको गोदी में लेकर जाना होगा, और गोदी से जहां एक बार विराजमान कर देंगी हम वहीं बैठकर रह जाएंगे। तीनों शर्तों को स्वीकार किया, यहाँ लेकर आ गई। जब लेकर आ गई तो थोड़ा सा मन में राजसी मद मन में आ गया। मन में विचार किया कि क्यों ना मंदिर ऐसी जगह बनवाया जाए कि हमारे महल के ठीक सामने हो, महल में एक झरोका हो, झरोके से देखकर हम राम राजा सरकार के दर्शन करें। ऐसा जैसे ही मन में विचार आया, भगवान ने माया से तीसरी शर्त बुला दी, क्योंकि भगवान को ये मंजूर नहीं था। उसने स्पष्ट कहा है कि निर्मल मंजन सोमोय पावा, मोहे कपट छल छिपना भावा। मन में ये विचार आया, भगवान ने माया से तीसरी शर्त बुला दी, यहाँ लेकर आ गई। जब यहाँ लेकर आ गई तो उन्होंने देखा कि ये मंदिर जो था उनके लिए बनाया जा रहा था राम राजा के लिए, तो वो अधूरा रह गया। भगवान ने माया रची, अधूरा रह गया। आनंद फानंद में उनने अपनी रसोई में विराजमान कर दिया और शर्त को भूल गई। जब शर्त को भूल गई, उनके बाद जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु चलिए मंदिर में। बोले, हम नहीं जा सकते हैं, हमने वचन दिया था कि जहाँ एक बार विराजमान कर देंगी वहाँ से उठेंगे नहीं। तो आज भी राम राजा सरकार रानी जी की रसोई में विराजमान है। अच्छा, अयोध्या और ओरछा का महाराज कितना सालों का नाता है और क्या पूरी कहानी है अयोध्या और ओरछा के बीच में। कहा जाता है कि भगवान रोजाना ओरछा से अयोध्या जाते हैं, फिर अयोध्या से। ऐसा कहा जाता है कि ओरछा राजा राम के 2 निवास हैं खास। दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्यावास। दिन में ओरछा में राजा राम जी वास करते हैं और रात्रि में अयोध्या चले जाते हैं। यहाँ पाताली हनुमान जी द्वारा उनको ले जाया जाता है, ऐसी किंवदंती यहाँ पे है। उसके अलावा महाराज किसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है क्या यहाँ पे, और जो राजसी शर्त थी भगवान की गार्ड ऑफ ऑनर की, वो पूरी क्या थी। जो राजसी शर्त थी, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे हमारे सिवा किसी को सलामी नहीं दी जाती है। तो आज भी कोई भी मंत्री संतरी नेता अभिनेता ओरछा में चला आए, किसी को भी सलामी नहीं दी जाती है। केवल राजा राम जी का यहाँ सत्ता चलता है, उन्हीं को गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ दिया जाता है।